नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। आप जानते हैं कि बजट सत्र शुरू होने वाला है। संसद के बजट सत्र की तारीखों की घोषणा कर दी है। 28 तारीख को बजट सत्र की पहली सिटिंग होगी और 9 तारीख तक चलेगा। उसके बाद रिसेस पीरियड होता है। मार्च में दोबारा शुरू होगा, अप्रैल तक तारीखें हैं। लेकिन उसके पहले ही ओम बिड़ला ने एक बड़ी घोषणा कर दी है और ये घोषणा जो है ये तमाम जो इतिहास है उसको बदलने वाली घोषणा है। आज तक जो चलता रहा वो बदल जाएगा। पूरी बात बताऊंगा आपको। इस गुजारिश के बाद हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, जिससे हमें आर्थिक मदद मिले। आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग हमारे लिए बड़ी वित्तीय सहायता होगी। बजट सत्र, आप जानते हैं, पहला सत्र होता है किसी भी बरस का। तो बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है 27-28। आप जानते हैं 28 तारीख को ये बजट सत्र शुरू हो रहा है और उसके बाद पहले जब सत्र होता है तो उसके पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अभिभाषण को लेकर के बड़ा विवाद है। हाल में आपने देखा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने अभिभाषण देने से मना कर दिया या बीच में छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा, कई सारे आरोप लगाए और वो छोड़ के चले गए। तो डीएमके के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी पलटवार किया और स्पीकर जो विधानसभा के हैं उन्होंने भी कहा। खैर, वापस लौटते हैं खबर पर। खबर ये है कि ओम बिड़ला ने अब कहा है कि जो सांसदों की हाजिरी है, हाजिरी अब वो अलग तरीके से लगेगी। मतलब मतलब अभी तक जो हाजिरियां लगती रही हैं, हाजिरी मतलब अटेंडेंस। अब सांसद क्या होता है? लॉबी होती है जहां पर एंट्री गेट होता है सांसदों का, जो हम लोग आप लोग या प्रसारण देखते हैं, उस प्रसारण के बाहर जहां से वो गेट से एंट्री करते हैं, उस गेट पर सांसदों के सिग्नेचर करने के लिए एक रजिस्टर रखा होता है। सांसद आता है, वहां अपने रजिस्टर में साइन कर देता है। वो सवेरे से लेकर और जब तक हाउस सर्जन नहीं होता तब तक रखा रहता है। जैसे ही हाउस सर्जन होता है उसको हटा दिया जाता है। अब क्या है? अब उस रजिस्टर में कोई भी सांसद किसी भी वक्त आके साइन कर सकता था। मतलब ये है कि 11 बजे अगर हाउस की कार्रवाई शुरू हुई और 11 बज के 5 मिनट पर अर्जन हो गई 12 बजे तक के लिए, तो कोई व्यक्ति अगर 11:30 आता है, पौने 12 आता है, साइन किया और चला गया, तो उसकी हाजिरी हो गई। अब अलग बदल गया सिस्टम है। मतलब हाउस एडजन के दौरान भी आप साइन कर सकते थे। आप हाउस अगर रिसेस में है तो भी आप साइन कर सकते हैं। तो ये सुविधा जो थी सांसदों को, अब वो नहीं रहेगी। अब क्या होगा? अब होगा ये कि सांसद को अपनी सीट पर बैठना पड़ेगा। मतलब बैठना पड़ेगा का क्या मतलब है? मतलब जब हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, अब ये तो तय है कि 11 बजे तो हाउस शुरू होता ही है, अगर कोई और आदेश ना हो पीठ की तरफ से तो 11 बजे जो सांसद हाउस में होगा या जो हाउस की प्रोसीडिंग्स के दौरान हाजिर होगा, जो सांसद हाउस की प्रोसीडिंग्स के दौरान हाजिर होगा। मसलन अगर 11 बजे हाउस शुरू हुआ और कोई सांसद 11 बज के 5 मिनट पर पहुंचा, लेकिन हाउस 2 मिनट पहले ही अर्जन कर दिया गया, तो उनकी हाजिरी नहीं, अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। अब केवल उसी सांसद की हाजिरी मार्क होगी जो अपनी सीट पर उस वक्त बैठा होगा जब हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही है। अब ये नया नियम आने वाला है आने वाले सत्र में। इसके पहले ऐसा नियम नहीं था। इसके पहले जो मैंने बताया कि किसी भी वक्त आप आइए, हाउस की जब प्रोसीडिंग्स चल रही हों, तो आपको हाउस के भीतर जाने की भी जरूरत नहीं है। आप आइए और हाजिरी लगा दीजिए। अब इससे होगा क्या? ओम बिड़ला का कहना है कि ये सुनिश्चित करने के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदारी करें और एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका हो। केवल ये ना हो कि वो आए, हाजिरी लगाएं, सेंट्रल हॉल में बैठें और निकल जाएं। ऐसा ना हो, बल्कि वो आए, अपनी सीट्स पर बैठें और संसदीय कार्यवाही में हिस्सेदारी करें, जिससे कि अपने इश्यूज रेज कर सकते हैं या कम से कम गंभीरता के साथ चर्चा का हिस्सा तो बन ही सकते हैं। अब ये उन्होंने कहा। अब एक और बात है कि इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि सांसद अगर हाजिरी नहीं लगा पाए, सपोज कीजिए 11 बजे हाउस की प्रोसीडिंग शुरू हुई और 11 बज के 10 मिनट पर पूरे दिन के लिए अर्जन हो गया और कोई सांसद 11:15 पहुंचता है, तो उसकी उस दिन की हाजिरी नहीं लगेगी। हाजिरी नहीं लगेगी तो उस दिन के भत्ते भी उसको नहीं मिलेंगे, जो अलाउंसेस मिलते हैं ना हाउस अटेंड करने के लिए। डेली आपको पता है कि जितने प्रोसीडिंग जितने भी बैठकें होती हैं, उन बैठकों में हिस्सेदारी करने के लिए सांसदों को मिलता है भत्ता।
तो वो भत्ता भी नहीं मिलेगा। वो भत्ते से भी उनको अब अगर हाज़िरी नहीं लगेगी तो ज़ाहिर है भत्ता नहीं मिलेगा। अब ये होने वाला है। तो लोकसभा सचिवालय सांसदों की हाज़िरी को लेकर ये नई शुरुआत करने जा रहा है। अब सांसदों की हाज़िरी जैसे मैंने बताया सदन के भीतर सीट पर बैठकर ही डिजिटल तरीके से लग पाएगी। यदि कोई सांसद देरी से सदन पहुँचता है और तब तक हंगामे, गतिरोध, हम लोग तो गतिरोध शब्द प्रयोग करते हैं, या किसी और वजह से सदन दिन भर के लिए स्थगित हो जाता है, तो फिर माननीय की उस दिन की हाज़िरी नहीं लगेगी और 1 दिन के भत्ते से उनको हाथ धोना पड़ेगा। ये है। तो ये चिंता की बात हो सकती है उन सांसदों के लिए जो थोड़े-से इर्रेगुलर हैं। लेकिन अब ये इसका असर तो प्रधानमंत्री पर भी पड़ेगा, गृह मंत्री पर भी पड़ेगा, नेता प्रतिपक्ष पर भी पड़ेगा। वो लोग इस पर क्या होगा देखते हैं, उससे पता लगेगा कि कितनी हाज़िरियों में कमी आई है। फिर ये कब ओम बिड़ला ने कब बताया? अभी जो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिसमें देश भर के, विश्व भर के कई देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके सांसदों के वो आए थे। तो उन्होंने कहा, ओम बिड़ला ने उस वहाँ पर बातचीत के दौरान कहा कि भई अभी तक सदन के बाहर जो हाज़िरी के लिए रजिस्टर होता था अब उसको हटा दें। अब वो रजिस्टर होगा ही नहीं। तो ऐसे सांसद जो रजिस्टर में हाज़िरी लगाकर चले जाते थे या सदन सदन स्थगित होने के बाद आते थे, उनके लिए मुश्किल होगी। उन्हें सदन में टाइम से आना पड़ेगा। फिर बिड़ला ने ये भी कहा कि भई संसद की पूरी कार्रवाई अब डिजिटल हो चुकी है। अब उसमें एआई इस्तेमाल परीक्षण के तौर पर चल रहा है ना? एआई का तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे काफ़ी निगरानी और सावधानी की ज़रूरत है। अभी परीक्षण के तौर पर वक्ताओं के भाषणों के अनुवाद में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बाद में लोग इसे चेक करते हैं, ये 80% तक सटीक है। मतलब इसमें गड़बड़ियाँ तो हैं लेकिन 80% तक ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आईटी कंपनी की मदद से 100% सटीक बनाने की कोशिश चल रही है। हमारी कोशिश है कि मॉनसून सत्र के से अनुवाद को पूरी तरह एआई संचालित कर दें। इससे लाभ ये होगा कि अभी अनुवाद के कारण 4 घंटे में कार्रवाई का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड होता है। एआई के इस्तेमाल से यह आधे घंटे में होगा। रिसर्च में भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। अब और क्या हुआ? उन्होंने कहा कि भई विधानसभाएँ जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन चल रहा है, उसमें कहा कि विधानसभाएँ साल में 30 दिन भी नहीं चल पा रही। अब कहीं तो 12 दिन चलती हैं, कोई 14 दिन चलती हैं। तो कम से कम 30 दिन चलें, जिससे थोड़ा-सा रिकॉर्ड अच्छा, हालाँकि हाउस लो संसद कुल 62 दिन चला है पिछले साल, सिर्फ़ 62 दिन। एक ज़माने में 150 दिन चलता था, अब 62 दिन चला है। फिर एक ये जो विषय है कि भई जेल जाने पर मंत्रियों के पद से हटाने के प्रावधान से जुड़े विधेयक पर संसदीय समिति में विपक्ष शामिल नहीं हुआ, लेकिन अब विपक्ष की तरफ से संकेत दिए हैं कि वो अपने विचार रखना चाहता है। इस बारे में जब बिड़ला से पूछा तो वो बोले कि भई विचारों को समाहित करने का प्रयास किया जाएगा। बजट सत्र पर विपक्ष के संभावित रुख पर बिड़ला ने कहा कि वो चाहते हैं सदन चले, विपक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, हाउस को चलने देना चाहिए, सामान्य बात। फिर बिड़ला ने कहा कि स्पीकरों के अधिकारों पर भी कई बैठकों में चर्चा हुई है, वे चाहते हैं कि स्पीकर के अधिकार असीमित ना हों। अब जस्टिस वर्मा की महाभियोग रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि भई विशेषज्ञ समिति को ओम बिड़ला ने कहा कि समिति की रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस पर आगे बढ़ा जाएगा। बजट सत्र में महाभियोग पर अभी कुछ कह नहीं सकते। अ, वो तो सब मिलके डिसाइड करते हैं, स्पीकर अकेले तो फैसला करते नहीं हैं। स्पीकर के पास तो खाली रिपोर्ट आएगी और उसके बाद जब हाउस डिसाइड करेगा कि किस दिन इस पर चर्चा होनी है, तब चर्चा इस पर की जाएगी। खैर, तो ये कुल मिलाकर के नया अपडेट आने वाला है। अब इसका कितना असर पड़ेगा राहुल गांधी पर, कितना असर पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी पर, उनकी हाज़िरियों पर कितना असर पड़ेगा और ये डिजिटाइज़ हो जाएगा तो ज़ाहिर है उसका असर तो सांसदों की हाज़िरी पर पड़ेगा। अब कितना बड़ा असर पड़ता है ये देखना है। लेकिन बजट सत्र जो शुरू होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि बजट सत्र है वो कई तरह की बातें इसमें आने वाली हैं। एक तो जो 5 प्रदेशों के चुनाव हैं उसके पहले का ये आखिरी सत्र है। तमिलनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और आसाम। इन 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव हैं और उसके पहले ये बजट सत्र आएगा। इसी सत्र में बजट भी आना है और राष्ट्रपति का अभिभाषण भी होगा। तो किन-किन मुद्दों पर रिफ्लेक्ट करेंगे, कई सारे मुद्दे विपक्ष उठाना चाहेगा। एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव का और पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए विपक्ष अपनी कोशिश करेगा। अब देखते हैं कितने मुद्दों पर बात करने के लिए उनको सफलता मिलती है या इसके दौरान कुछ और मुद्दे भी सामने आते हैं कि नहीं आते हैं।
इस वीडियो में इतना ही, हमारी उस पर नज़र रहेगी, संसद का सत्र जब शुरू होगा तो अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।